अप्रैल 2024 की ये एक खूबसूरत सुबह थी जब हम मलानी फॉरेस्ट हाउस से मॉर्निंग सफारी पर निकले। जंगल के बीच सफ़ेद पत्थरों के पास कुछ हिरण बड़े ही आराम से घास चर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपनी सारी खूबसूरती बिखेर कर हमें अपनी ओर खींच रहा हो। जंगल में ठंडी और ताज़ी हवा जो हर सांस को ताजगी से भर रही थी। मुझे उम्मीद है आपने मलानी 2024 का पार्ट 1 भी देखा होगा, जिसमें मैंने यहाँ पहली बार आने का एक्सपीरियंस बताया है, जो कि काफ़ी रोमांचक था। अभी हमारी सफारी की शुरुआत ही हुई और हर तरफ पक्षियों की आवाज़ और सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर ज़मीन पर पड़ रही थी। अचानक हमें कुछ सांबर हिरण दौड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिरण प्रजाति है। इनका रंग गहरा भूरा होता है और नर के बड़े शाखाओं वाले सींग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। जितनी बार मैं वो जंगल आया हूँ, इनको देखना भी इतना आसान नहीं जितना चीतल और स्पॉटेड डियर को होता है। ये ज़्यादातर घने जंगलों और घास के मैदानों में दिखते हैं। ये थोड़ी दूर जाकर रुके और हमारी ओर देखने लगे। ये मेल और फीमेल सांबर डियर है और ये ज़्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं, लेकिन नर सांबर बड़े होकर अपने अलग क्षेत्र में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं। जब अलार्म कॉल होती है, जिसका मतलब कोई शिकारी पास में हो, जैसे बाघ, चीता, तब ये सांबर डियर एक तेज़ और गूंजने वाली आवाज़ निकालते हैं, जिसे अलार्म कॉल कहते हैं। और इनकी अलार्म कॉल सबसे ज़्यादा सटीक मानी जाती है, क्योंकि ये शिकारी को देखकर अलार्म कॉल करते हैं। ये हमको अभी भी दूर से देख रहा है। इसके बड़े कान और गहरी आंखें इसे हर छोटे छोटी चीज़ों को देखने और सुनने में मदद करती हैं। ज़्यादातर ये रात के समय सक्रिय होते हैं और पानी के बिना ज़्यादा समय नहीं रह सकता। अब हम आगे निकल पड़े। सूरज जैसे जैसे उगता है, जंगल का हर रंग और भी गहरा और खूबसूरत हो जाता है। अब जिस जगह पे हम चल रहे हैं, कुछ दिन पहले मलानी FRH के कुछ लोगों को यहाँ मेल और फीमेल टाइगर्स एक साथ बैठे हुए नजर आए। अगर आज हमको भी ऐसा कुछ दिख जाए तो क्या ही बात होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई और जिप्सी भी नहीं। हम एकदम अकेले इस सफारी का आनंद ले रहे थे। जंगल की सुबह में हमारा सफ़र जितना शांत था, उतना ही रोमांचक भी। पेड़ों की छाँव और सूरज की चमक के बीच मेरी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर बैठे एक शानदार हॉर्नबिल पर पड़ी। वह शांत बैठा था। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊं, तो ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इसका शरीर का आकार मजबूत और बड़ा होता है और इसके पंखों का रंग ज़्यादातर काला और सफ़ेद होता है। ये हमसे काफ़ी दूर था। जैसे मैंने पहले कहा, जंगल में हर जगह कुछ न कुछ है, लेकिन आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए सही समय पर। कुछ ही पल में उसने अपने विशाल पंख फैलाए और हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। वह धीरे धीरे ऊंचे पेड़ों के ऊपर चला गया और जंगल के हरे भरे आकाश में खो गया। ये इतना घना जंगल था, लेकिन हम वेट कर रहे थे कहीं से कोई अलार्म कॉल या कोई मूवमेंट का पता चले। यहाँ के बाघ इतनी आसानी से नहीं दिखते। उसकी वजह ये भी है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, तो जीप की आवाज़ बाघ की मूवमेंट को रोक देती है। तभी दूर हमारी नज़र एक बार्किंग डियर पर पड़ी। ये हिरण अकेला रहना पसंद करता है, जबकि अन्य हिरण अक्सर झुंड में रहते हैं। लगता है ये भी इतना फेमिलियर नहीं है, तभी एकदम से भाग गया।
ये हिरण अपनी अनोखी आवाज़ के कारण भौंकने वाला हिरण कहलाता है, क्योंकि खतरा महसूस होने पर यह कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ निकालता है। मैं ड्राइवर से भी यही कह रहा था कि जंगल कितना घना है, लेकिन कोई अलार्म कॉल नहीं। अब थोड़ी हल्की धूप नजर आई। पेड़ों की पत्तियां और घास पर जमी ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती की तरह चमकने लगती हैं। आप भी देख रहे होंगे कितना सुंदर और शांत जंगल है। हर तरफ से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन जिसकी तलाश है उसका कुछ पता नहीं। अगर आपको थोड़ी जानकारी दूं, तो मुलानी फॉरेस्ट हाउस ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था और इस जंगल को आराम और रहने के लिए उपयोग में किया जाता था। जिम कॉर्बेट भी यहाँ से बाघों और अन्य जंगली जानवरों की गतिविधियों को ट्रैक करते थे। सामने जो आप एक सूखा पेड़ गिरा हुआ देख रहे हैं, ये ज़्यादातर हाथी गिराते हैं और इसकी छाल को बड़े शौक से खाते भी हैं। यहाँ हम कुछ देर के लिए रुके ताकि जंगल की आवाज़ को ढंग से सुन सकें। खुद जंगल में एक्सप्लोर करने का मज़ा अलग ही है और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपका भी मन है जंगल में आने का मेरे साथ, तो कमेंट करके बताएं। यहाँ कोई आवाज़ नहीं दूर दूर तक। आवाज़ का मतलब सिर्फ डियर के अलार्म कॉल नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे बंदर आमतौर पर तेज़ और तीखी आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ बार बार और लगातार आती है। पक्षी जैसे मोर, जंगली मुर्गा आमतौर पर तेज बोलने लगते हैं और चीखने वाली आवाज़ें निकालते हैं। अब हमारा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर नज़र आया। इनको भी जंगल में काफ़ी खतरा होता है। कल शाम को यहाँ एक हाथी काफ़ी शोर मचा रहा था, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यहाँ और भी मोर हैं और उनकी आवाज़ आ रही थी। मेरे सामने जो है वो मोर और मोरनी है। नर मोर अपनी खूबसूरती और रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। मादा मोर की सुंदरता नर मोर के मुकाबले बहुत अधिक आकर्षक नहीं होती। ये जो हाथी दिखा था कल रात को, मैं ड्राइवर से कल शाम को जो हाथी दिखा था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर जंगल है। यहाँ सामने से अगर टाइगर आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए, लेकिन जंगल हमारे हिसाब से नहीं चलता। अगर यहाँ आप जीप बंद कर बैठ जाएं तो आप बहुत सुकून और अलग अलग आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जंगल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इस मोड़ पर अचानक ब्लैक हॉक ईगल उड़ा। उसकी उड़ान इतनी तेज़ थी कि हम उसकी गति को कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए और वो सामने जाकर एक पेड़ पर बैठ गया। जंगल में जब भी कोई मोड़ आता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही दिख जाए। इस ईगल का आकार अन्य ईगल से छोटा होता है, लेकिन इसकी ताकत और शिकार करने का तरीके में कोई कमी नहीं होती। अपने छोटे आकार के बावजूद जंगल के छोटे पक्षियों, सांपों और कीड़ों को शिकार बनाता है। इसकी तेज आंखें और शिकार करने का तरीका इसे छोटे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। इस ईगल की एक और विशेष बात होती है, ये अपने शिकार की खोज करने में बहुत चुपचाप और बहुत सटीक होता है, जबकि दूसरे बड़े ईगल अपनी उपस्थिति को महसूस करवा देते हैं। ये अपनी चोंच को पेड़ में रगड़ रहा है, जिससे वो अपनी चोंच की सफाई और देखभाल कर सके, जो कि इसको शिकार करने में योग्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, जिससे उसकी चोंच साफ और तेज़ बनी रहती है। मैं हर तरफ देख रहा था तो सूखी पत्तियों के बीच
ये मॉनिटर लेजर्ड नज़र आई। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 8 फीट तक हो सकती है। इसका शरीर भी काफ़ी भारी और मजबूत स्किन होती है। इसका शरीर का रंग भूरा है जो उसे जंगल में छुपने में मदद करता है। और इनकी पूंछ भी लंबी और मजबूत होती है जो इन्हें पानी में तैरने और ज़मीन पर तेज़ी से दौड़ने में मदद करती है। अब हम मुलानी के जंगलों से नीचे की तरफ उतर के आ गए जो कि बिजरानी जोन के अंदर आता है। मुलानी का जंगल थोड़ा ऊंचाई पर है जबकि यहाँ प्लेन लैंडस्केप है। मुझको उम्मीद है अब दूसरी जिप्सी भी नज़र आएंगी क्योंकि जो लोग बिजरानी की मॉर्निंग सफारी पर आए होंगे वो गाड़ियाँ भी मिलेंगी। अब काफ़ी देर बाद एक जिप्सी खड़ी नज़र आई। कल से अब जाकर हमको इस जंगल में कोई और नज़र आया। यहाँ काफ़ी बाघ हैं लेकिन अलार्म कॉल एक भी नहीं। यहाँ भी दूर एक मोर बैठा नज़र आया और शायद दूसरी जिप्सी भी किसी अलार्म कॉल होने की वेट कर रही थी। थोड़ा आगे आया तो एक और जिप्सी नज़र आई और एक नाचता हुआ दूसरा मोर। तभी हमको एक दूर से कॉल सुनाई दी जो कि सिर्फ मैंने सुनी थी और हमने जीप को दौड़ा लिया। और तभी वो नज़र आया जो उतने सालों से जंगल में सिर्फ सुना ही था लेकिन कभी देखा नहीं था। और ये था येलो थ्रोटेड मार्टिन का किल। ये है येलो थ्रोटेड मार्टिन। इसके गले का चमकीला पीला रंग इसकी सबसे अलग पहचान है जो इसे जंगल के अन्य प्राणियों से अलग बनाता है। ये मार्टिन प्रजाति का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर सदस्य माना जाता है। इसको ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि एक घने जंगल में शिकार करके लाया था और ये एक नहीं 2 थे। मेरे को इसका शिकार अभी तक नज़र नहीं आया क्योंकि ये काफ़ी दूर था। तभी थोड़ी देर में ये पेड़ के ऊपर जाने लगा और मैं पूरी कोशिश कर रहा था इसको फॉलो कर सकूं, जो कि इतना आसान नहीं था इतनी घनी झाड़ियों में। ये एकदम से गायब हो गया लेकिन मैं एक ही जगह फोकस करके देखता रहा। ये दोबारा वापस निकल कर आया और ऊपर जाने लगा। इस पर फोकस करना बिल्कुल आसान नहीं था। एक तो काफ़ी दूर और दूसरा इतनी घनी झाड़ियाँ। कुछ देर में फिर गायब हो गया। फिर वो दिखा जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था। येलो मार्टिन विद किल। बार बार इसका गायब हो जाना और फिर से ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब ये दोबारा नीचे की ओर आने लगा और ऐसा नज़ारा हमारे ड्राइवर ने भी कभी नहीं देखा था, जो कि जंगल इतने सालों से आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बार बार इसे फोकस करना कितना मुश्किल है। फिर मैंने ड्राइवर को कहा, मेरे को ये तो पता लग गया था कि इसने किसी को मारा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था वो क्या है। थोड़ा और ध्यान से देखा कि एक नहीं 2 मार्टिन थे। अब फाइनली इसका शिकार नज़र आया और ये बहुत ही रेयर साइटिंग थी। ये अपनी किल को शायद छुपा रहा है किसी और जानवर से ताकि बाद में दोबारा खा सके। काश इस समय मेरे पास दूसरा कैमरा होता ताकि और क्लियर वीडियो बना सकता। अब हमने थोड़ा और आगे लिया और यहाँ से इसको और क्लियर देखने की कोशिश करी। अब बहुत ध्यान से देखा तो पता चला ये किल कोई और नहीं बार्किंग डियर का है। मैंने से सुना ही था कि थ्रोटेड मार्टिन छोटे डियर को ही मार देते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये इस डियर को आधा खा चुके थे और अब इसको छुपा रहे हैं और बीच बीच में इसको खा भी रहे हैं। बहुत ही रेयर साइटिंग थी और मुलानी आने का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। टाइगर तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन ऐसा किल बहुत मुश्किल, और वो भी इतने घनी झाड़ियों में
और ये सब जंगल की आवाज़ सुनकर ही मैं यहाँ तक पहुँचा और अपने पुराने एक्सपीरियंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपको कैसा लगा। ये एक कोशिश है हर वक्त बदलते हुए जंगल को दिखाने की। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको जंगल के नज़ारे दिखा सकूं।